नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। तो कमेंट में बताएंगे आप लोग कैसे हैं। तो साथियों, कल जो वर्णमाला का चैप्टर हम लोगों ने छोड़ा था, घोषत्व कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। तो आते हैं उसी के आगे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए घोषत्व या कंपन के आधार पर देखते हैं ध्वनियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो आते हैं कि घोषत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, वो 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 घोष, नंबर 1 यानी कि अघोष, और नंबर 2 सघोष, ठीक। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष, या इसी को बोलते हैं घोष, ठीक, इसी को बोलते हैं घोष। तो अब देखिए आता है कि अघोष कहते किन्हें। तो देखो, जिन लिख लो, पहचान इनकी जरूर लिख लो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन ना हो, वो कौन सी ध्वनियां होती हैं, वो अघोष होती हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सघोष या घोष कहते हैं, ठीक। अब आते हैं कि अघोष कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं। तो देखो, अघोष कौन से होते हैं कि हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। पहला और दूसरा अक्षर का मतलब कौन सा, यानी कि का और खा, समझ गए, का और खा। इसी प्रकार चा और छा, ठीक, यानी पहला और दूसरा। और इसमें और क्या आते हैं, और इसमें आते हैं शा और सा, ये तीनों सा आती हैं। तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, इनकी होगी देखो 10 और प्लस ये 3, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है 13। अघोष की संख्या टोटल कितनी होती है, वो होती है 13। अब आते हैं कि सघोष। अब देखो सघोष आते हैं, तो सघोष देख लो कौन से होते हैं। सघोष बचे कौन से, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, ठीक। और इसमें क्या होगा, और इसमें आएगा अंतस्थ आएगा, और इसमें आएगा हा, और इसमें क्या आएगा, हा आएगा, और स्वर, टोटल स्वर। तो देखो इनकी संख्या कितनी होगी, इधर इनकी संख्या होगी 15 ये, और अंतस्थ कितने होते हैं 4, और 1 ये हा, और 11 स्वर। तो टोटल मिला के इनकी संख्या कितनी होगी 31। टोटल इनकी संख्या कितनी होगी 31। देखो अघोष कौन से होते हैं, अघोष 13 वर्ड होते हैं और सघोष कितने होते हैं 31। तो हमें क्या देखना है कि अघोष कहते किसे, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्थान में, जिन ध्वनियों के उच्चारण स्थान में कंपन ना हो उन्हें तो अघोष कहते हैं, और जिनमें कंपन हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सघोष या घोष कहते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना है कि उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, देखो उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये देखो हमने लिख लिए। तो अब इनका देखो उच्चारण स्थान कौन सा होता है, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, तालु, मूर्धा
दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। देखो अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखेंगे कचट तप, कचट तप, कंठ ताल मुंह दंत ओष्ठ, कंठ ताल मुंह दंत और ओष्ठ। ठीक है, अब आते हैं, अब देखो इन्हीं में कुछ ध्वनियां अलग अलग होती हैं तो उन्हें और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ला और सा, ला और सा ध्वनियां कौन सी होती हैं, दंत। देखो कौन सी होती, लिख लो इसमें, ला और सा, ये दंत सा होती है, याद रखना, दंत सा। ठीक, ला और सा ये कौन सी होती है ध्वनियां, ये होती हैं दंत ध्वनियां होती हैं। अब आते हैं, देखो अब आते हैं रा और सा और री, ये कौन सी ध्वनियां होती हैं, ये मूर्धन्य ध्वनियां होती है, टोटल मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। अब देखो, अब देखो इसमें तालु में कौन आएगी, तालु में कौन आएंगे, और तालु में आएंगी या शा, या शा और ई और ई। ठीक, ये किस में आएंगी, ये तालु में आएंगी, ये तालु में आएंगी। ठीक, अब देखते, अब कौन बचे, कंठ, कंठ से कौन आएंगे, कंठ से आएंगी, देखो सबसे पहले एक तो हा आएगा और आ और आ, ये तो आएंगे किससे, कंठ से आएंगे। देखो अब ये चीज बहुत ही अच्छे से देख लो कि कंठ ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, का खा गा गा अंगा और हा आ और आ। ठीक, तालु कौन सी होती, चा छा जा जा या शा ई ई, और मूर्धा कौन सी होती, टा ठा डा डा णा रा शा और री, और दंत कौन सी होती है, ता था दा धा ना और ला और सा, और ओष्ठ कौन सी होती है, पा फा बा बा मा होते हैं, ओष्ठ होते हैं उ और उ। ठीक, ओ और उ, तो इतनी टोटल ये इनका वर्गीकरण हुआ। अब देखो जैसे आ जाए वाह, वाह, तो वाह कौन सी ध्वनि है, तो वाह ध्वनि है, वाह ध्वनि कौन सी है, वाह ध्वनि है दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंत ओष्ठ ध्वनि है। नहीं तो बोल के देख लो, वाह वाह, यानी कि दांत ओष्ठों में टकराते हैं, तो कौन सी ध्वनि होगी, दंत ओष्ठ। ठीक है, अब जैसे आते हैं, देखो ए और आई, ए और आई, ए और ऐ ये कैसे है, तो ए ऐ कैसे है, देखो अब देखो यहीं से देखते चलो, यहीं से देखते चलो, ए और एक ऐ कैसे है, वो है कंठ, कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य, कैसे है, कंठ और तालव्य। ठीक, अब आते हैं जैसे ओ और औ, ओ और औ कैसे है, ये कैसे है, ये है कंठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ये कैसे है, कंठ और ओष्ठ। तो ये तो देखो रहा उच्चारण के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, उसके आधार पर ये रहा इनका वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो लिख लो, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उन्हें लिख लो। हेडिंग डाल लो, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ये हम हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो और आते हैं क्या, अब देखो छूटे हमारे कौन से थे, एक अंग और एक आ। ठीक, यही तो छोटे थे ना, तो अंग को कहते हैं अनुस्वर और आह को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विसर्ग, विसर्ग। ठीक, और ये जो दोनों है ना, ये दोनों जो है इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अयोगवाह, अयोगवाह। ठीक है, अंग को क्या कहते हैं अनुस्वर, आह को क्या कहते हैं विसर्ग, और इन दोनों को मिलके क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है अयोगवाह। ठीक है, देखो अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। देखो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। देखो ये होते हैं 4, ये होते हैं 4। अब इनका देखो, अब इनका देख लो, ये बने किससे किससे होते हैं,
कई पेपरों में पूछ लिया जाता है इनका वर्ण विन्यास, ये बने किससे किससे है। तो देखो ये किससे बना है, जो ये है ना, ये बना है का प्लस सा से मिलके। किससे मिलके बना है, का प्लस सा से मिलके बना है। और देखो त्रा जो है वो किससे बना है, ता प्लस रा से, आधा ता और रा से। और ज्ञा जो ये किससे बना है, ज्या प्लस यहां से। अब देखो इसे अगर पढ़ा जाए ना तो इसे हम लोग ज्ञा पढ़ते हैं, ज्ञा नहीं होता, जबकि होता क्या है, ज्या। क्या होता है, ज्या होता है। ठीक, और ये किससे बना है, ये बना है शा और रा से, शा और रा से मिलके बना है। तो ये देखो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, वो होते हैं 4। अब ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हेडिंग डाल लो द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। तो देखो इनकी संख्या, इतनी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। और एक बात हमेशा याद रखना, कि इनका प्रयोग, और इन्हें देखो इन्हें कहते क्या है, और इनका प्रयोग जो देखो, इनका प्रयोग जो है वो सदैव, इनका प्रयोग सदैव तद्भव शब्दों में होगा। तद्भव शब्दों में होगा, इनका प्रयोग सदैव तद्भव शब्दों में होगा। और वो होते कौन से हैं, वो होते हैं डा और ढा, जिसमें ये नीचे नुक्ता बिंदु रखी होती है। ठीक है, अब इसे देखो इन्हें कहते और क्या क्या है, पेपरों में इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि इन्हें और क्या कहते हैं। इन्हें देखो कहते हैं ताड़न, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ताड़न जात, इन्हें कहते हैं ताड़न जात या नवीन विकसित, ताड़न जात या नवीन विकसित ध्वनियां इन्हें भी, या व्यंजन इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब देखो इतना ये नोट कर लो। अब देखते हैं आगे। और एक चीज लिख लो कि द्विगुण या उच्छिष्ट का प्रयोग कभी भी शब्द के आगे नहीं होता है, आगे नहीं होता है। देखो द्विगुण या उच्छिष्ट शब्द जो वर्ड होते हैं 2 होते हैं, और उनका जो प्रयोग जो है ना वो शब्द के कभी आगे नहीं होता, बीच में हो सकता है और पीछे हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखो आगत, अब हेडिंग नेक्स्ट डाल लो, आगत या विदेशज, आगत या विदेशज। ठीक है, आगत या विदेशज। ठीक है, अब देख लो, अब ये देखो आगत या विदेशज कहते किसे हैं, तो वो कहते हैं हिंदी वर्णमाला में जो ध्वनियां बाहर से ली गई, जैसे कि विदेशों से, मान लो विदेशों से जो ध्वनियां ली गई हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आगत या विदेशज वर्ड कहते हैं। तो अब देखो इनकी संख्या जो है ना, इनकी टोटल संख्या 6 मानी गई है, इनकी टोटल संख्या जो है वो 6 मानी गई है। देखो वो कौन सी होती है, एक तो होती है अ, और अ के बाद का,
आ के बाद का, और इसमें देखना ये नुक्ता वाली ये बिंदु रखी होगी, ठीक। आ के बाद का, खा, गा, जा, फा, ठीक। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इनकी संख्या टोटल कितनी मानी गई है? टोटल मानी गई है 6। देखो टोटल इनकी संख्या 6 मानी गई है। और देखो और मेन पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, प्रकार किया गया है, यानी 4 जो ध्वनियां हैं इन्हें आगत वर्ड के रूप में स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। देखो 4 ध्वनियों को आगत वर्ड के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया है। देखो जो क्रमशः कौन सी है, जो क्रमशः कौन सी है? अ, ख, प और फ। देखो ये, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये है आगत स्वर, आगत स्वर, ये है आगत स्वर, ठीक। और ये क्या है, ये क्या है? ये है आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। देखो आगत का मतलब क्या होता है? आगत का मतलब ही होता है आए हुए, ठीक, यानी स्वर। और इसका प्रयोग किसमें होता है? अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में और होता है। और इनका प्रयोग जो है, इनका प्रयोग किसमें होता है? वो होता है अरबी और फारसी, अरबी और फारसी भाषा में इनका प्रयोग होता है। अब आते हैं आगे। अब आते देखो हिंदी में। अब मेन पॉइंट डिनोट कर लो, नोट डाल के इसे लिख लो कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 मानी गई है, मूल वर्णों की संख्या 44 मानी गई है, ठीक। और जिसमें अगर मूल वर्ण है ना, अगर पूछा जाए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या जो है वो है 52। और अगर पूछा जाए, देखो अगर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो, अगर पूछा जाए, देखो ये एसआई में पूछा जा सकता है कि हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी हो गई? वो होगी 56। हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 56, ठीक है। अब देखो और देख लो, हा को क्या बोलते हैं, हा को क्या बोलते हैं? हा देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखते चल रहा है इनको। हा को क्या बोलते हैं? हा को बोलते हैं स्वर यंत्री या यंत्र मुखी या अलिजिह्वा, ठीक। और इसे और भी क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काकल्य वर्ण, काकल्य। देखो हा के कितने नाम है? स्वरयंत्री, यंत्रमुखी, अलिजिह्वा और काकल्य वर्ण। कुछ भी पूछा जा सकता है और बिल्कुल घबराना तो है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने देंगे, ये हमने आपसे वादा किया है ना। तो देख लो, अगर पूछे कि स्वरयंत्री वर्ड कौन सा है? हा। यंत्रमुखी वर्ड कौन सा है? हा। अलिजिह्वा वर्ड कौन सा है? हा। और काकल्य वर्ड कौन सा है? वो भी कौन सा है? हा, ठीक है। अब देख लो ना, ला, रा और सा, ना, ला,
र और सा, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वर्तस्य ध्वनियां। वर्तस्य ध्वनियां, वर्तस्य ध्वनियां इन्हें कहते हैं। वर्तस्य ध्वनियां कौन सी होती है? ना, ला, रा और सा। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4। वर्तस्य ध्वनियों की संख्या कितनी होती है टोटल? वो होती है 4। ठीक है, अब देख लो हिंदी में, अब देख लो एक पॉइंट और लिख लो कि हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 मानी गई है। कुल व्यंजनों की संख्या 39 मानी गई है। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 मानी गई है। और जबकि वैसे जो ये टोटल जोड़ के बता रहे हैं ना, और वैसे संख्या कितनी है? वैसे संख्या है 33। देखो 33 ये और 11 स्वर तभी तो मिलके बनते हैं ना 44। और कितने देखो हो गए थे? 44। मूल वर्ण जो आ जाए ना, मूल अगर पूछा जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी होती है? 33। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 11। अगर पूछा जाए हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या, तो वो कितनी होती है? वो होती है 39। ठीक है, अब और लिख लो च, छ, ज और झ। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं स्पर्शी, स्पर्शी और संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी के नाम से इन्हें जाना जाता है। स्पर्शी संघर्षी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब देख लो, अब एक चार्ट के माध्यम से इन्हें समझ लेते हैं कि टोटल 52 वर्णों का वर्गीकरण कैसे कैसे कहां कहां हुआ, लिखेंगे। तो देखो वो क्या होता है? स्वर कितने हैं? 11। ठीक, 11 स्वर। और व्यंजन कितने थे? व्यंजन कितने थे? वो थे 33 व्यंजन थे। और देख अंतस्थ व्यंजन कितने थे? वो थे 4। कौन से? या, रा, ला और 4 ये और 4 ऊष्म। 4 ऊष्म कौन से? शा, शा, सा और। तो देख लो 11 और ये 33 और 4 ये और 4 ये। ठीक, यानी कि 8। कितने हो गए टोटल? 52। टोटल वर्ण कितने हो गए? 52। टोटल 52 वर्णों का ये वर्गीकरण था। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी और शानदार लगी होगी। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी संधि की। तो आप सभी लोगों के लिए तब तक जय हिंद।